तक में आप अपने पंचायत में इससे पहले क्या जनता में सेवा दिए थे? हम एक छोटा सा किसान हैं और किसान के माध्यम से हमें जो हमको चल बन पाया, इस जनता को हम कुछ सेवा नहीं कर पाए, फिर भी जो मेरे यहाँ आया हमसे जो चल बन पाया, जो हमरे से हुआ, उनको हम उतना मदद कर दिए। और हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद किया। हम क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, हमको कुछ मदद करने के लिए उतना नहीं है, लेकिन जो हुआ हमको, यह जनता ने हमको बार बार मदद करता है, बार बार वो हमको आशीर्वाद देता है, बार बार वो हम ही को मदद करता है। हमको उतना ज्ञान भी नहीं है जो हम किसी को मदद करेंगे। तो सर, ये आप जो है पैक्स चुनाव के मैदान में उतरने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। इससे पहले हम किन्हीं का सेवा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई स्रोत नहीं था। तो हम अपने आप में विचार किए, जो हम अगर पैक्स में आते हैं, हमको जनता अगर आशीर्वाद देता है, तो इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा कर सके। मानव सेवा ही ईश्वर का सेवा है, इसी आशा और विश्वास में हम पैक्स में आने का काम किए। अच्छा, 149 योजना का लाभ है, तो आप कितने योजना का लाभ दिला पाएंगे सर? 149 योजना आप कहे, हमें खुशी हो रहा है जो आपके माध्यम से हमको ये आइडिया हो रहा है जो 149 योजना पैक्स में है। हमको ये सब आइडिया नहीं है, लेकिन हमारा अथक प्रयास है। हमें जो जनता आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को कैसे मैं वापस करूंगा, इसमें हम दिन रात लगे रहते हैं। और 149 योजना में अगर हमको योजना आते रहे, तो हम सभी योजना को ला के जनता के पास रखने का काम करेंगे। हमारा हर हमेशा यही प्रयास रहेगा। 149 के बारे में बोले तो हम आपके विचार से गदगद हैं। जो यह गुरु महाराज की कृपा हो, माता रानी का कृपा हो, इस समाज का कृपा हो, जो 149 योजना हम तक आवे, सरकार हमें दिखावे जो 149 योजना आपके पैक्स में है, तो हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा करके इस समाज में उसको बिखराने का काम करेंगे। जी सर, जो कि आप के पैक्स में कृषि यंत्र है जी, कृषि यंत्र में जो है बहुत सारा जो है यंत्र सब उपलब्ध है। उनके बाद रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, थ्रेसर वेटर है। तो आप के पास जो है कितना कृषि यंत्र पहुंच चुके हैं? हम अभी जो चुनाव से निकले हैं, तो कुछ हमारे यहाँ समस्या हो गया। समस्या में कुछ सदस्य के कारण, कुछ समस्या होने के कारण उस समस्याओं को अभी तक सुलझाने में लगे हुए हैं। और जितना कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा हमें मिलता है, जैसे धान खरीदने का सहमति मिला, सभी सदस्यगण ने हमको दिया, तो धान अभी जोर शोर से हम खरीद रहे हैं। उसके बाद है जो चावल गेहूं का वितरण है, वो भी हमको कल परसों तक हमको सुलझा दिया गया है सदस्य के द्वारा, तो वो भी मेरा काम चल रहा है। कृषि यंत्र के बारे में अभी पूरा हम फ्रेश नहीं हुए हैं। हमारे पड़ोसी हैं पूर्व अध्यक्ष हमारे अवधेश बाबू, हम लोगों का गार्जियन ही है, तो इसलिए हम ज़्यादा कटाक्ष नहीं करने के लिए चाहते हैं। वो हमारा गार्जियन है, अपने आप वो हमको सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट करेंगे तो कृषि यंत्र भी मेरे यहाँ आएगा, तो हम किसान का उससे जो भी काम हमसे चल बन पाएगा वो करवाएंगे। अभी तक हमारे अंदर हमारे गार्जियन है पूर्व अध्यक्ष अवधेश बाबू, अपने वो बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं। हम उनके आगे में थोड़ा सा तिनका है, एकदम हल्का सा तिनका है, तो वो तो हमको ज्ञान देंगे, वह हमारे गार्जियन, जो ऐसा न ऐसा करना है, जो उनका दिशा निर्देश होगा उनके अनुसार हम चलेंगे। जनता का जो हमें आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद के अनुसार वो भी हमको दिशा निर्देश जो भी देंगे, उसमें हम शामिल हैं, उसमें कोनो दिक्कत नहीं, कोई कटाक्ष की बात नहीं है। खाद की बात रही, तो खाद के लिए हम अथक प्रयास करते हैं। यहाँ यूरिया के लिए बड़ी त्राहिमाम किसानों को हो रहा है। हम दिन रात उसमें एक कर दिए हैं। ठंड को हम ठंड नहीं बूझते हैं किसान के लिए, जो किसी न किसी हाल से यूरिया उपलब्ध हो, जिसमें हमारे माननीय रेक पॉइंट के मैनेजर साहब मोहित बाबू हमको आश्वासन दिए हैं, जो हमने 16 तारीख को यूरिया आपको मुहैया करेंगे। तो 16 तारीख को जब यूरिया मुहैया होगा, तो हम प्रत्येक किसान के आगे में वह यूरिया रखेंगे। कहा है कि उसमें कम आवंटन है, उस आवंटन को हम यहाँ बिखराएंगे और सभी जनता से हम निवेदन करेंगे, जो है आपके सामने है, आप लोग मिलजुल के अपना ले लीजिए और अपना खेती कीजिए। जी सर, आप अभी तक में धान खरीदारी कितना की है? हम धान लमसम, हमारे यहाँ धान की खरीदारी 1400 क्विंटल की लमसम में जा रहा है। लक्ष्य क्या है? 2100 का लक्ष्य है। तो क्या पूरा हो जाएगा ना? निश्चित पूरा करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो है किसान की तो खेती बहुत होते हैं। 2100 लक्ष्य में क्या पूरे किसान का धान खरीद पाएंगे? वहाँ पे बेच पाएंगे आपके? कहाँ पे? आपके कृषि शाखा में
हम लोगों का टैग हुआ है बसहात हुआ सेलर में, जो सेलर को देना पड़ता है। उस सेलर में दूरी का कारण है, दूरी में हमको किराया ज़्यादा लगता है। फिर भी हम किसान को लाभ होने के कारण हम कोई भाड़ा किराया को से समझौता नहीं करेंगे। जो लगेगा वो हम देने के लिए सक्षम है, वो हम देंगे। वो हम सरकार से बाद में हम जो इसका विभाग है उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किराया लगा है, इसके लिए जो विचार दे अगला, वह विचार तो बाद की बात है। लेकिन अभी जो भी किसान है उनको हम कष्ट देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बहुमूल्य कीमत हमको मिला है, जो वोट के द्वारा हमें आशीर्वाद मिला है। तो यह धान में जो किराया लगता है, अन्न किराया लगता है, ये तो बहुत छोटा सा बात है। जितना महत्वपूर्ण मत हमको दिया है किसान, उस महत्वपूर्ण वोटों को कैसे इस मुआवजा को हम उनको वापस करें, इसमें हमारा हर हमेशा थिंकिंग में हम लगे रहते हैं। तो जो भी किसान का धान है, हम अपना मोबाइल नंबर घर घर बोल दिए हैं, और जिनके पास धान है वो हमको बोलता है तो हम अविलंब उनका धान जाके उठाते हैं। बीच में हुई कोई सीसी का प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है तो थोड़ा एक आध रोज हम विलम्ब करते हैं, नहीं तो बार बार हम सोचते हैं हमारा जनता कैसे खुश रहे। हर हमेशा दिन रात लगे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं हम जनता से, अगर हम में कोई गलती हुई, त्रुटि हुई तो आप हमारा गार्जियन है, हमें बोले, उस दिशा निर्देश, उस त्रुटि को हम अविलंब जो होगा, जिस तरह से होगा, उस समस्याओं को हम हल करने के लिए हम सक्षम है आपके पास। हैं कृषि लोन दिया जाता है पैक्स द्वारा जी। तो आप अपने पंचायत में अभी तक में जो है कितना किसान को ऑनलाइन करवाए हैं? किसान को आप लोन के बारे में बोले सर जी, हमें अभी तक आइडिया नहीं है क्या लोन होता है, नहीं होता है, किसान को कैसे लोन दिया जाता है, हम नए हैं। ये आइडिया आने पर जब किसान को लोन मिलेगा तो अच्छा बात है, हम तुरंत अविलंब ऑफिस से जाके, अगर किसान लोन का अगर सिस्टम होगा इस विभाग में, हमको अभी ज्ञान नहीं है तो हम तो क्षमा चाहते हैं वो विभाग से, और हम अपना जनता से इस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी तक इस विभाग में हमको ज्ञान नहीं है लोन के बारे में। तो लोन के बारे में जब ये हमको आइडिया होगा, ज्ञान होगा, आगे से हमको चिट्ठी दिया मिलेंगे, दिशा निर्देश होगा, तो उनको हम तुरंत अविलंब इस जनता के बीच में हम रखेंगे। एक आम सभा बुलाएंगे, आम सभा के द्वारा पारित करके जिनको देना होगा, या जनता जिन पे विचार करेंगे, जिनको देना होगा उनको हम अविलंब देंगे। आप अंत में 26 जनवरी है, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी ग्रामीण एवं प्रखंडवासी एवं जिलावासी एवं डीसीओ, बीसीओ एवं कृषि शाखा के विभिन्न पदाधिकारी को आप अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं खास करके फर्स्ट में हमारे शाहपुर पृथ्वी पट्टी के जनता, जो हमारे गार्जियन, बुजुर्ग, विद्वान, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े जो भी हैं, मैं सबों को ढेर सारे बधाई देना चाहता हूं। यह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे, 26 जनवरी के शुभ अवसर पे, और जो भी हमारे गार्जियन, बुजुर्ग, विद्वान हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं जिस प्रकार ईश्वर हमें हमें आशीर्वाद दिया है, ठीक उसी प्रकार हमें बार बार उनसे हम आशीर्वाद की भावनाओं रखता हूं, अपना ताहे दिल से, अपना अंदर से। उन सबों के आत्मा में परमपिता परमेश्वर का वास जो होता है, उनको हम झकाझक देखते हैं अपना चश्मदिल्ली से। प्रत्येक जनता के, प्रत्येक मानव के अंदर में जो यह परमपिता परमेश्वर वास करते हैं, उस सबको हम उसी परमपिता परमेश्वर का दर्शन करते हैं। और ख़ास करके हमारे जो बीओ साहब है, बीओसो साहब हैं, जन वितरण प्रणाली का, हमारे डाटा ऑपरेटर मनीष बाबू हैं, हमारे जिला में बैठे हुए डीसीओ साहब हैं, और अन्य जो भी वरीय पदाधिकारी है हमारे सरायगढ़ प्रखंड से लेकर जिला तक, सबों का मैं इस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं। जो आपने इस जर्जर हाल में, कुछ पीछे चलते हैं, हमारे पैक्स में जो हमारे जर्जर हाल हुआ, उसमें पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के जिला तक हमें मदद किया, चढ़ बढ़ के मदद किया। वो मदद के लिए हम सबों का ऋणी हैं, और हम इत सुंदर चाहते काम करके हम अपने बीसीओ साहब को, डीसीओ साहब को, अन्य पदाधिकारी को, हम पंचायत वासियों को दिखावे, ताकि यह हम उरीन हमें कैसे कर दिया पंचायत वासी, इसी काम में हम लगे रहते हैं। अंत में अपना परिचय दीजिए। मैं बलराम मंडल, ग्राम पोस्ट शाहपुर पृथ्वी पट्टी, टोला लक्ष्मीपुर,